फिर से लौटे नए वीडियो के साथ। आज क्लास 9 का लेक्चर 9 है, जिसके अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला जो हमने टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर हमने दो इक्वेशन पढ़ रखी थी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। आज थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और लास्ट टॉपिक मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले एज यहाँ पे लिखा हुआ है, एज वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो पहली इक्वेशन ड्राइव की थी उसमें हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिया था, सेकंड इक्वेशन हमने एवरेज वेलोसिटी का लिया था और थर्ड इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करने वाले हैं। अब किस तरह से वो देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे जो हमने पहले ड्राइव की थी, वो थी VF बराबर है VI प्लस AT। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों को स्क्वायर कर लेंगे। जैसे VF का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा और VI प्लस AT, इन दोनों का साथ में स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग नहीं होगा। तो अगर जब VF स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा VF का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा यहाँ पे, जब ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया A प्लस B का होल स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर होता है हमारे पास 2AB, फिर B स्क्वायर होता है, उसको फॉर्मूला के तहत करेंगे क्योंकि हमारे पास होता है A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, यहाँ पे एक ही जगह क्या है V आए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे VI स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 ऐसे का ऐसा ही, तो A यहाँ पे क्या है VI, तो VI लिखेंगे और B है AT, तो VI AT प्लस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है B स्क्वायर, B क्या है AT, तो हम लिखेंगे AT स्क्वायर। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, अब देखिए लेते हैं। यहाँ पे सेम हम VF स्क्वायर लगा लेंगे। यहाँ पे अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों को 2 से डिवाइड कर ले तो हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास VI है, इसको हमने सेम लिख दिया और 2VI AT को भी हमने सेम लिख दिया। अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 1 है, तो हम अगर इसको इस तरह से लिख लें कि 2/2 AT स्क्वायर। अब 2/2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर से 1 बचेगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि इसके यहाँ पे पढ़ने से कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि आप कुछ भी ऑपरेशन करो पर उसके अंदर आपका कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रही। अगर इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, वो सेम का सेम रह जाएगा, तो इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे VF स्क्वायर बराबर VI स्क्वायर सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। हमने 2 को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे A भी कॉमन है तो यहाँ पे 2A दोनों को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचा VI, ये 2 से गया, A से गया, तो यहाँ पे VI और T बचा प्लस यहाँ पे एक 2 गया तो नीचे वाला 2 मतलब 1/2 बचा, A भी गया तो यहाँ पे T स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर होगा, A स्क्वायर और T स्क्वायर। यहाँ पे एक गया तो हमारे पास एक बचा, यहाँ पे क्या बचा 2AVIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अब आप इससे कुछ रिमाइंड करें, हमने पहली जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, जो कि हमारे पास क्या थी, S बराबर है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारे पास थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आपको ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है। यहाँ पे भी देखें VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसकी जगह पे हम इतना बड़ा लिख लें, इसकी जगह सिर्फ S लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास किसके S के बराबर है। हम यहाँ पे लिख लेंगे VF स्क्वायर बराबर है VI स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे A और यहाँ पे S लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो गया हमारे पास VF स्क्वायर बराबर है VI स्क्वायर प्लस 2S के, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। तो हमारी जो इक्वेशंस ड्राइव हो गई। अब हम पढ़ते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हमारे पास आ गया मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमारे पास ग्रेविटी हो तो मोशन किस तरह से करते हैं। अब ग्रेविटी क्या होती है, आपने अक्सर कार्टून्स में देखा होगा कि जब भी कोई बच्चे होते हैं जो भी कार्टून्स में होते हैं भीम वाले, जब वो चांद पे जाते हैं तो वो उड़ने लगते हैं। क्या ऐसा सच में भी होता है या फिर वो कार्टून्स में दिखाते हैं। तो ऐसा सच में भी होता है क्योंकि जब भी आप चांद पे जाओगे आप उड़ने लगोगे। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी ज़मीन के पास एक ताकत होती है जो कि हमें खींचती है अपनी ओर, उस ताकत को हम कहते हैं ग्रेविटी। और जब हम चांद पे जाते हैं मतलब ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं तो ज़मीन की इतनी ताकत हमारे पास
तो हमारे खुद को खींच नहीं पाती, तो इसलिए वहाँ पे हमारे पास हम उड़ने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पत्थर ले लें और एक हमारे पास एक कोई भी लीफ ले लें, अगर इन दोनों को हम गिराएंगे नीचे ज़मीन पे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिरेगा? सबसे पहले हमारे पास पत्थर गिरेगा। क्यों पत्थर गिरेगा? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा वजन है, और लीफ थोड़ा आराम से गिरेगा क्योंकि वो लाइटर है। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो पत्थर है वो भारी है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो तो दोनों को एक साथ ही खींच रही है। पत्थर को भी उतनी स्पीड से खींचेगी, लीफ को भी उतनी स्पीड से खींचेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस हमारे पास आता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बाहर की जो सोर्सेस होते हैं, जैसे हवा आ गई, हवा ने लीफ गिर रहा था तो हवा ने थोड़ा इस तरह से आ गई तो वो थोड़ा ऊपर चला गया। तो जो आप ऊपरी सोर्सेस है वो आते हैं, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस आता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा माहौल हो जिसमें बिल्कुल भी हवा ना हो, कुछ भी ना हो, तो अगर इन दोनों को गिराएंगे तो इनमें सेम आएगा। कहने का मकसद ये है कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी हमारे पास एक कांस्टेंट होती है जिसकी जो वैल्यू हमारे पास जी की होती है वो हमारे पास 9.8 होती है। अब हमने जो मोशंस देखे थे उसमें हम रोटेशनल मोशन देखा था, उसमें हमने सर्कुलर मोशन देखा था, हमने ट्रांसलेटरी मोशन देखा था, वाइब्रेटरी मोशन देखा था। इन सारे मोशंस में जो भी बॉडी थी वो हमारे पास ज़मीन पे थी, लेकिन अगर ऊपर से कोई बॉडी मोशन हो रहा है तो वो किस तरह से होगा? तो उसके लिए भी इक्वेशंस तो हमारे पास सेम ही लगेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इक्वेशंस हमारे पास पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन वो था Vf बराबर है Vi प्लस AT के। तो अगर हम इसको ग्रेविटी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब अगर कोई भी बॉडी है वो ऊपर से मोशन कर रही है तो यहाँ पे Vf सेम रहेगा हमारे पास और Vi भी सेम रहेगा, लेकिन जो A है वो G में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो इस बार एक्सेलरेशन हो रही है वो ग्रेविटी की वजह से हो रही है, ग्रेविटी उसे खींच रही है। तो जहाँ पे भी हमारे पास हमने तीन इक्वेशंस पढ़ी थी, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो जहाँ पे भी A है हमारे पास वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? G लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे s भी नहीं आएगा। s क्या होता है? डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हाइट हो रही है। यहाँ पे s की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? h बराबर होगा VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशंस तो सेम रहेगी, लेकिन उसके कुछ टर्म्स डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे थर्ड इक्वेशन अभी हमने पढ़ी थी, वो थी VF स्क्वायर बराबर है VIT स्क्वायर प्लस AT, और यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो होगा VF स्क्वायर प्लस VI स्क्वायर प्लस GT। तो ये थी हमारे पास मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशन। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।